हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक्स इंग्लिश क्लासेस। एंड आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट रूट्स लेके आए हैं। हमने रूट वर्ड की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। पहले वर्ड में जो वीडियो था उसमें हमने लॉजी पढ़ा था। लॉजी का मतलब स्टडी करना। एंड हमने ICIDE पढ़ा था, यानी कि हत्या, किलिंग, मर्डर। आज का जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है मॉट। मॉट हमने पढ़ लिया था कि मृत्यु का रूट है। देखो, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि इंग्लिश में मॉट MORT अगर लिखा मिले, ये डेथ को इंडिकेट करता है, मृत्यु को इंडिकेट करता है। जैसे मोर्टल, देखो जो मर जाएगा वो क्या है, मॉर्टल है। जैसे जो जीवन है ना, जितने भी जीव हैं वो क्या है, मॉर्टल है। और जो कभी नहीं मरेगा वो क्या है, इमॉर्टल है ना। जो कभी नहीं मरेगा वो क्या है, इमॉर्टल। नश्वर क्या है, मॉर्टल। और जो अमर है वो क्या है, इमॉर्टल। मोर्टेलिटी, देखो पहली बात तो आपको ये बात समझनी है कि अगर किसी शब्द के आखिरी में ITY आ जाए, ये शब्द हमेशा नाउन होते हैं। देखो, किसी भी शब्द के आखिरी में अगर ITY आ जाए, ये हमेशा क्या होंगे, नाउन होंगे। और मोट क्या है, डेथ का रूट है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु से जुड़ा हुआ। जैसे आपको कई बार पढ़ने को मिलता है मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु का दर, जो स्पीड है, कितने लोग मर रहे हैं, है ना, वो क्या है, मोर्टेलिटी रेट है। तो मोर्टेलिटी शब्द का मतलब होता है मृत्यु से संबंधित। इमोर्टेलिटी का मतलब है अमरता, यानी कि अमर होने से संबंधित क्या है, इमोर्टेलिटी, राइट। अमरता यानी कि ना मरने की जो क्वालिटी है वो इमोर्टेलिटी है। तो मोट किसका रूट है, इंग्लिश में डेथ का रूट है। मोर्टल का मतलब होता है जो मर जाएगा वो मोर्टल है, जो कभी नहीं मरेगा इमोर्टल है। मोर्टल से जुड़ा हुआ, मृत्यु से जुड़ा हुआ क्या है, मोर्टेलिटी। और मर जाने की जो क्वालिटी है ये मोर्टेलिटी है ना, नश्वरता जिसको हम कह सकते हैं। और इमोर्टेलिटी क्या है, अमरता। एंड मोर्चरी क्या है, देखो अगेन मोट आ गया, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। जैसे बरियल का मतलब होता है, देखो जो बरी करना, बरी करने का मतलब होता है दफनाना, है ना। जब बॉडी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो उससे पहले जहां पे बॉडीज को रखा जाता है वो जगह क्या है, मोर्चरी, या प्लेस वे डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बरियल। देखिए फाइनल जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार से पहले जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है वो जगह क्या होती है, मोर्चरी होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोर्टिशियन। देखो यहाँ पर हम एक छोटी सी बात समझेंगे कि इंग्लिश में क्या है, अगर किसी शब्द में ICIAN लिखा मिले, देखो किसी भी शब्द में आपको ICIAN लिखा मिले, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट को इंडिकेट करता है, राइट। अब हमारा वर्ड है मोर्टिशियन। हमारा वर्ड क्या है, मोर्टिशियन, मोट, और आगे हमने क्या लिख दिया, एशियन। अब देखो एशियन का मतलब क्या है, एक्सपर्ट, राइट। एंड मोट का मतलब है डेथ, यानी कि मृत्यु। तो जो मृत्यु में एक्सपर्ट है, अब क्या मतलब है, देखो जब किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसका अंतिम संस्कार करना है, तो जो लोग वो सब अरेंजमेंट्स करवाते हैं, है ना, बरियल करवाना है या अंतिम संस्कार करना है, तो जो वो पर्सन करेगा वो क्या है, मोटिशियन है। तो मोट का मतलब डेथ, ईशियन का मतलब एक्सपर्ट। जो अंतिम संस्कार करवाते हैं बॉडीज का, उस काम में जो एक्सपर्ट है उनको क्या बोला जाता है, मोटिशियन, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, अ पर्सन हु प्रिपेयर्स डेड बॉडीज फॉर बरियल और क्रीमेशन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो डेड बॉडीज को तो बरियल यानी कि दफनाने का काम करवाता है, या क्रीमेशन, क्रीमेशन का मतलब होता है अंतिम संस्कार, अग्नि जिसको देना, वो क्या, क्रीमेट करना। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम। देखो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, देखो प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में। तो जो मृत्यु के बाद, जैसे डेथ हुई किसी की, तो उसके बाद जो बॉडी की मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। पोस्ट का मतलब क्या है, बाद, मोट का मतलब है डेथ। तुम्हारा वर्ड क्या बन गया, पोस्टमार्टम। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द डेथ। मृत्यु का कारण जानने के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। मोरबिड, मोरबिड का मतलब होता है काफी ज्यादा बीमार होना, बहुत ज़्यादा। अगर जैसे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, कोई बिल्डिंग भी मोरबिड हो सकती है। या अगर मान लो कि बिल्डिंग है और बहुत खस्ता हालत के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, मोरबिड सिचुएशन में है बिल्डिंग, राइट। तो रोगग्रस्त, विकृत, मोरबिड का मतलब क्या होता है, यानी कि रोगों से घिरा होना, ठीक है ना। मोरबिड, जैसे मान लो कि सड़कें हैं उसमें खड्डे ही खड्डे हैं, तो मोरबिड सिचुएशन है सड़कों की। ऐसी कोई पर्सन है अगर वो मोरबिड, यानी कि वो रोगों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है मोर्ग। मोर्ग का मतलब क्या है, जहां पर बॉडीज को स्टोर किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मोर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एशियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एशियन। देखो हमने अभी पढ़ा कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ICIAN लिखा मिले, ये इंग्लिश भाषा में एक्सपर्ट्स को शो करता है, राइट। जैसे फिजिशियन, अब देखो लास्ट में क्या आ गया, एशियन आ गया, यानी कि एक्सपर्ट है। फिजिशियन का मतलब है फिजिकल बॉडी का चेकअप करने में जो एक्सपर्ट होता है। और डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन मेडिसिन, यानी कि शरीर को ऊपर से चेक करना, जैसे हाथ लगाकर चेक कर लिया,
और दवाई दे दी तो वो क्या है, फिजिशियन है। तो फिजिकल बॉडी को चेक करने के लिए जो होता है वो एक्सपर्ट है, दवाई देता है, वो क्या है, फिजिशियन। मैजिशियन, देखो मैजिक से बना है, मैजिक का मतलब क्या होता है, जादू। तो जादू जाने में, दिखाने में जो एक्सपर्ट है, मैजिशियन। इलेक्ट्रीशियन, जो बिजली के कामों में एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में जो स्किल्ड है, हुनर है उसका, वो क्या है, इलेक्ट्रीशियन। म्यूजिशियन का मतलब होता है जो म्यूजिक में एक्सपर्ट है, अ पर्सन स्किल्ड इन प्लेइंग और कंपोजिंग म्यूजिक। जो म्यूजिक बनाने में या म्यूजिक बजाने में, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में एक्सपर्ट है, वो क्या, म्यूजिशियन है। पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है, जो इन्वॉल्व रहता है किसमें, पॉलिटिक्स में, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिटिशियन। टेक्नीशियन, एशियन, टेक्नोलॉजी, जो तकनीक में, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, वो क्या बन गया, टेक्नीशियन। डाइटिशियन, अ स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लानिंग, जो डाइट को प्लान करने में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मोटे को पतला कैसे कर सकते हैं, पतले को मोटा कैसे कर सकते हैं ना, डाइट को में कैसा मेंटेन करना चाहिए, जिसमें वो एक्सपर्ट है, वो क्या बन गया, डाइटिशियन। मैथमेटिशियन, आप सबको पता है, जो मैथ्स में एक्सपर्ट है, मैथमेटिशियन। जो ब्यूटी, स्पेशलिस्ट इन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, है ना, सुंदर होने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, जो उसमें एक्सपर्ट है, वो क्या, ब्यूटिशियन। स्टेटिस्टिशियन, जो स्टैट यानी कि आंकड़ों में एक्सपर्ट है, जो स्टडीज एंड एनालाइज स्टेटिस्टिक्स, जो आंकड़े को देखकर कोई डिसीजन बनाते हैं, उनमें एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेटिस्टिशियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, पेडियाट्रिशियन। देखो यहां पर हम एक और रूट इसके अंदर जोड़ेंगे, IATR। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि ICIAN किसका रूट है, एक्सपर्ट का, राइट। और IATR अगर कहीं पे लिखा मिले तो ये दवाइयों को, ये मेडिसिन को इंडिकेट करता है। इसको इंडिकेट करता है, दवाई को। पेडियाट्रिशियन, देखो IATR के दवाइयां, ईशन के एक्सपर्ट, पेड क्या है, बच्चा। पेड का क्या मतलब होता है, बच्चा। तो बच्चों को दवाई देने वाला डॉक्टर या एक्सपर्ट क्या होता है, पेडियाट्रिशियन। याद रखना, यहाँ पे हमने एक और रूट जोड़ लिया, ईशियन तो क्या होता है, एक्सपर्ट। IATR क्या होता है, दवाइयां। और पेड का मतलब क्या है, बच्चा, यानी कि चाइल्ड। तो बच्चों को दवाई देने में जो एक्सपर्ट होता है, नहीं, छोटे बच्चों को डॉक्टर क्या होता है, पेडियाट्रिशियन होता है, ओके। ऑप्टिशियन, देखो लास्ट में आ गया, ईशियन क्या है, एक्सपर्ट। और ऑप्ट का मतलब है आंखें या चश्मा। ऑप्ट का क्या मतलब है, आंखें या चश्मा। जो मतलब कि चश्मा बनाने में एक्सपर्ट होता है, आंखों का नंबर चेक करना है, चश्मा बनाना है, वो क्या है, ऑप्टिशियन है। क्लिनिशियन, अगेन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है क्लिनिक में, वो क्या है, क्लिनिशियन है, ओके। नेक्स्ट है लॉजिशियन, जो हर काम में लॉजिक ढूंढता है, लॉजिक लगाता है, वाई पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, वो क्या है, लॉजिशियन। लॉजिक का मतलब क्या है, कारण, जो कारण पता लगाता है, रीजनिंग पता लगाता है, लॉजिक क्या है, वो पर्सन क्या है, लॉजिशियन। एंड मोटिशियन, देखो ईशियन तो क्या है, एक्सपर्ट, राइट। एंड मोट हमने पढ़ लिया, डेथ का रूट है। तो जो डेथ के लिए, जो डेथ होने के बाद जो अरेंजमेंट्स करते हैं, चाहे बरियल अरेंजमेंट्स हो, चाहे क्रीमेशन हो, उसके लिए जो एक्सपर्ट है, वो क्या है, मोटिशियन। नेक्स्ट और हम रूट पढ़ रहे हैं इसी के अंदर, क्रोम। इस वीडियो में हमारा लास्ट रूट है आज का, क्रोम। क्रोम किसको इंडिकेट करता है, रंगों को इंडिकेट करता है, कलर्स को इंडिकेट करता है। मोनोक्रोम, देखो मोनो का मतलब होता है एक, देखो मोनो का मतलब क्या है, एक। बाय का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, क्वाडर का मतलब होता है चार, पॉली का मतलब होता है दो से ज्यादा। ये अलग अलग जगह पे आपको रूट्स काम आएंगे। मोनो का मतलब है एक, बाय का मतलब है दो, ट्राई तीन, क्वार्टर चार, पॉली का मतलब दो से ज्यादा, राइट। पॉलीक्रोम, देखो क्रोम क्या, कलर, पॉली क्या, दो से ज्यादा, जिसमें मल्टीपल कलर्स हो, वो क्या है, पॉलीक्रोम है। आप इसको पॉलीक्रोमेटिक की तरह भी समझ सकते हो, पॉलीक्रोमेटिक यानी कि बहुरंगी, जिसमें पॉली का मतलब दो से ज्यादा, क्रोम का मतलब रंग, ज्यादा रंगों वाला। क्रोमेटिक क्या होता है, जो रंगीन है। एक्रोमेटिक, जिसमें कोई रंग नहीं है। क्रोम का मतलब है कलर, ए का मतलब है नहीं, जिसमें कोई रंग नहीं है, वो क्या है, एक्रोमेटिक। क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, एक तरह का मेटल है, धातु है, एलिमेंट है, जो कि जिसकी पेस्टिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, मेटल्स को कलरफुल करने के लिए, उस पर चमक दिखाने के लिए क्रोमियम एलिमेंट का लेयरिंग की जाती है। तो ये हमने आज तीन वर्ड्स और कवर कर लिए। आज एक हमारा वर्ड हमने पढ़ा क्रोम। क्रोम किसका रूट है, कलर्स का रूट है, ये हमने पढ़ लिया। और हमने क्या रूट पढ़ा, देखते हैं। मोट हमने पढ़ लिया, एशियन पढ़ लिया, एशियन किसका रूट है, एक्सपर्ट का रूट है। एंड मोट पढ़ लिया। तो इस वीडियो में हमने तीन रूट कवर कर लिए हैं। मोट किसका रूट है, डेथ का रूट है। एक हमने पढ़ लिया क्रोम, क्रोम किसका रूट है, कलर्स का रूट है। और तीसरा हमने क्या रूट पढ़ा था अभी, एशियन किसका रूट है, एक्सपर्ट का रूट है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे रूट वर्ड्स डालूंगा, आप इसके नोट्स बनाएं,
एंड बहुत यूज़फुल है। अगर आपको लगता है मेरी तरफ से कुछ और आपको हेल्प चाहिए, किसी कोई स्पेशल तरह का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई स्पेशल कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा एज अर्ली एज़ पॉसिबल उस कंटेंट को रेडी करने के लिए। और आप टच में रहे, जुड़े हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। और मेरा टारगेट है कि कोई भी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डिस्कशन है, मैं उसको अपलोड करूँ चैनल के ऊपर, और आप अपने दोस्तों को बताएं कि इंग्लिश का कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल अपलोड द वीडियो, सिंपल। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।